हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ़िलहाल गाइज आज हम सोचे हैं कि चलिए आज आप लोग को दिखाते हैं कद्दू का खेत। तो अभी हम लोग आ गए हैं कद्दू का खेत में। तो अभी सुबह के 8:30 बजे हुए हैं और हम लोग कद्दू का खेत में आए हैं। देखिए हमारा कद्दू का खेत, ये देखिए बांस जो है, बांस का खुट्टा चारों ओर हम लोग गाड़े हुए हैं और उसी के ऊपर बांस का लंबा लंबा इसको डंडा दिए हुए हैं और उसी के सहारे हम लोग पूरा इसको छपरी बनाए हुए हैं एक तरह से। और उसी के ऊपर जाली जो दिख रहा है जो जाली दिए हुए हैं और जाली के ऊपर ही लत को चढ़ा दिए हैं और लत चारों ओर फैल गया है कद्दू का। और वही कद्दू देखिए लटकता हुआ आपको दिखता होगा। इससे होता है कि हमारा ज़मीन में संपर्क नहीं होता है कद्दू का, जिससे कद्दू किसी तरह से कोई नुकसान कद्दू में नहीं होता है और बहुत ही अच्छा स्वस्थ मेरा फल होता है। तो इस तरह से हम लोग अपना तकनीक से ये सब हम लोग लगाए हैं, जो बरसात के मौसम में बहुत ही कारगर है और बहुत ही अच्छा फसल देता है। तो देखिए गाइस अभी फला हुआ है, बहुत सारा फल दिया हुआ है और इससे होता है कि हम लोग का फल भी अच्छा होता है और नुकसान भी नहीं होता है। तो ये देखिए बीचों बीच हम लोग मेड़ भी दिए हुए हैं, तना के बीचों बीच, जो साइड साइड से पानी निकल जाए, किसी तरह से पानी का ठहराव ना हो और तना में कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये सब 5 फीट की दूरी पर हम लोग मेड़ दिए हुए हैं गाइस। तो चलिए और कुछ आप लोगों को हम, और बहुत सारा मेरा खेत है बगल में देख सकते हैं आप गाइस, ये बोदी का खेत है जो बहुत ही हरा भरा और मज़ेदार दिख रहा है। तो अभी फ़िलहाल देख सकते हैं गाइस ये फल और फूल आ चुका है, अभी बड़ा बड़ा नहीं हुआ है, छोटा छोटा फल आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही हरा भरा दिखाई दे रहा है और इसमें बहुत सारा हम लोग का मेहनत है और समय समय में देख रेख करते रहते हैं। और कीड़ा उड़ा पड़ता है तो उसे हम लोग छिड़काव, दवा का छिड़काव समय समय में करते हैं, जिससे हमारा जो बोदी का फसल है वो स्वस्थ रहता है और ज़्यादा फसल देता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा मेहनत करते हैं तभी ऐसा दिखने को मिलता है। तो चलिए और दिखाते हैं, बगल में ही हम लोग का एक खेत है जो पपीता का है। ये देखिए पपीता का पौधा अभी छोटा छोटा है, लेकिन इसमें एक फसल हम लोग ले चुके हैं गैस। तो अभी फ़िलहाल देख सकते हैं अभी उतना फल नहीं है, वो कुछ ही दिन में फल आ जाएगा। तो पपीता, पका हुआ पपीता हम लोग बेचते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा मेरा खेत है जो आपको दिखाएंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि फल मेरा जो इसका जो फल होता है बहुत ही मार्केट में बिकता है जो पपीता का है। तो गैस चलिए और फसल की ओर ले चलते हैं गैस। ये है आपका, देखिए गैस ये जो है ओल का खेत है, जो बहुत कोई ओल के बारे में नहीं जानते होंगे, तो हम बता सकते हैं कि ये जो होता है सब्जी और चटनी बना के खाने में काम आता है। बहुत से लोग इसका सेवन बहुत चाव से करते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो देखिए बरसात के मौसम में हम लोग लगाए हैं और ये बड़ा बड़ा हो चुका है, अभी 3 फीट की हो चुका है। तो ये ज़मीन के अंदर बैठता है, 8 से 10 किलो होता है गाइज। तो चलिए बगल में ही आपको भिंडी का खेत दिखाते हैं। तो ये ले चलते हैं आपको भिंडी के खेत में। तो गाइज ये 20 डिसमिल ज़मीन पे उगा हुआ है भिंडी का खेत। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि भिंडी का खेत में हम लोग भिंडी किस तरह से उपजाऊ करते हैं और किस तरह से फसल को लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये जो है भिंडी का खेत है जो तुड़ाई का समय हो गया है और आज हम लोग तोड़ने वाले हैं इसे। तो अभी बहुत सारा फला हुआ है, आप देख सकते हैं कि चारों ओर भिंडी ही भिंडी नज़र आता होगा। तो इस तरह से बहुत सारा खेत है। तो चलिए आपको अब ले चलते हैं परल के खेत में। तो ये देखिए गाइस, परल यानी नेनुआ इसे भी बोला जाता है। तो ये जो देखिए जुगाड़ हम लोग किस तरह से किए हैं, लत को चढ़ाए हैं। तो ये जुगाड़ हम लोग बांस का जो पौधा होता है ये बहुत ही हम लोग के लिए सहयोग का काम करता है और बहुत ही अच्छा पेड़ है, जो हम लोग अधिकतर
उपयोग करते हैं। तो देखिए खूंटा गाड़े हैं सबसे पहले, उसके ऊपर हम लोग बड़ा बड़ा झाड़ी नुमा जो बांस का पेड़ होता है उसे बांध दिए हैं, जिससे होता है कि जितने भी इसका लत होता है वो लत चारों ओर फैल जाता है और इसका फल जो है अच्छे से फलता है। टंगा हुआ आपको दिखता होगा, और टंगा हुआ फल बहुत ही स्वस्थ, लंबा और अच्छा होता है। तो इस तरह से हम लोग जुगाड़ करते हैं बरसात के मौसम में। तो गैस अभी आपको और फसल दिखाना बाकी है, तो चलिए आपको थोड़ा दूर में ले चलते हैं मिर्चा के खेत में। तो चलिए गैस ये मिर्चा का खेत आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं कि हम लोग एक ही मिर्चा के पेड़ में 3 साल तक हम लोग फल लेते हैं, और कैसे लेते हैं वो सब आपको जानकारी देंगे। तो ये देखिए गैस दिखाई देता होगा मिर्चा का खेत जो अभी घास से ढका हुआ है, ये घास से ढका हुआ है एक प्लॉट। तो आपको दूसरा प्लॉट दिखाते हैं जिसको हम लोग साफ़ सफाई किए हैं और बहुत ही मेहनत किए हैं, और मेहनत से ही हम लोग 3 साल तक एक ही पौधा से फल ले रहे हैं। तो ये देखिए गाइस ये दूसरा प्लॉट है जो हम लोग पूरी तरह से साफ़ कर दिए हैं, घास थोड़ा सा भी दिखाई नहीं देता होगा, इससे जो खुदाई हुआ है और पूरी तरह से इसका जो मिट्टी को हम लोग भुरभुरा कर दिए हैं और खाद भी डाले हुए हैं, जिसके कारण देखिए अभी फल और फूल चारों ओर दिखाई देता होगा और हरा भरा हो गया है। तो इस तरह से हम लोग 3 सालों तक एक ही पौधा से फल ले रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोग मेहनत करके फल लेते हैं। तो अब दूसरा खेत की ओर ले चलते हैं जो मेरा पड़ोसी का है, बगल में ही आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए केला का फसल जो है ये बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है, ये 40 डिसमिल ज़मीन पर उगाया हुआ है केला का पेड़, देख सकते हैं गैस। और ये कुछ ही दिन में ये फलना शुरू हो जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ हो गया है। तो अब देख सकते हैं नज़ारा, पेड़ कितना बड़ा बड़ा हो गया है। तो अभी हम लोग दूर से ही वीडियो बना रहे हैं फ़िलहाल गाइस। अभी आगे जो जुताई हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है, जिससे हम लोग का पैर जो है फंस जाएगा, इसलिए हम लोग दूर से ही वीडियो ले रहे हैं। तो दूर से ही वीडियो देख सकते हैं कि कितना सारा पेड़ केला का है। तो ये हम लोग का गांव का नज़ारा है, चारों ओर हरा भरा दिख रहा है गाइस। तो अभी फ़िलहाल कुछ दूरी में आपको ले चलते हैं, एक है बैगन की खेत जिसे हम दिखाना चाहते हैं। तो ये देखिए हम लोग सिंचाई कैसे करते हैं गैस, इस तरह से पाइप चारों ओर हम लोग फैलाए हुए हैं और सिंचाई करते हैं। ये देखिए बैगन का खेत है, ये भी बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है और अभी फूल दे रहा है, कुछ ही दिनों में फल आ जाएगा। इस तरह विभिन्न टाइप का हम लोग लगाए हुए। ये खीरा का है गैस, खीरा का खेत है, ये देख सकते हैं। इसमें भी हम लोग बांस का उपयोग किए हैं और बीच बीच में मेड़ दिए हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत टाइप का खेती करते हैं। तो गाइज आप लोग इसी तरह से हमको सपोर्ट करते रहिए, जिससे हमारा चैनल आगे बढ़े। तो फाइनली गाइज ये वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट, और इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।